ये है नवंबर का दूसरा सप्ताह है 2020 और इस समय हम हरी प्याज की खेती किए हैं और ये जो प्याज की हम खेती किए हैं ये ऐसे ही उखाड़ करके बेची जाती है। ये हर साल तो 30 रुपये किलो के आसपास थोक रेट में रहती थी, लेकिन 2020 के अंत में यह 50 रुपये प्रति किलो थोक के हिसाब से बिकेगी। इसका क्या कारण है कि यह इतनी महंगी बिकने वाली है अब की बार? इसकी बुआई आप लोग कैसे करेंगे, इसकी बुआई की कितनी विधियां हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय पे मिलती रहे और आप अपनी फसल का नंबर 1 का रेट प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, जब हम हरी प्याज की खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने खेत की तैयारी करनी होती है। इसके लिए आप लोगों को जब खेत की आप तैयारी करते हैं और अंतिम बार जुताई करते हैं तो ऐसे समय 3 ट्राली गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर 3 ट्राली नहीं है तो जितनी उपलब्ध है उतनी डाल दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे हम प्रक्रिया बताएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से जुताई कर लेना है 1 या 2 या 3 बार। जब भी आपका खेत तैयार हो जाए, अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से खेत अलग अलग जुताई के हिसाब से तैयार होता है। खेत तैयारी के समय एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है, वो ये है कि आपका जो खेत है यह समतल होना चाहिए। आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे वह बलुई मिट्टी हो या फिर आपकी दोमट हो, चिकनी दोमट हो, जलोढ़ हो, खादर हो या काली हो, आप सभी मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। अब आपका खेत तैयार हो गया है, अब आपको जरूरत पड़ती है बुआई। अब जुताई करके हमारा खेत तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमें जरूरत होती है कि जो हमारा खेत है इसे हरी प्याज की खेती के हिसाब से ढालना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आगे एक नाली क्रॉस की हुई है और उसके बगल में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जा रही हैं। और जब यहाँ पर मेड़ बनाई गई थी तो किनारे पे जो मिट्टी है वहाँ से हट गई थी, तो अब उसको भरा जा रहा है, जिससे सभी जगहों पर इसकी आसानी से बुआई हो सके और हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। तो इस खेत को इस तरीके से समतल कर लिया जाता है चारों तरफ से और उसके बाद जो है इसकी बुआई की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम रासायनिक खाद पहले नहीं डाले थे, लेकिन इस समय हम रासायनिक खाद यहाँ पर डालेंगे। और ये जो रासायनिक खाद की मात्रा रहेगी 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 80 किलो जो हमारी DAP होती है उसे हम डालेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी क्यारियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मिट्टी को हमें इधर उधर नहीं करना है। अब हम यहाँ पर अपनी जो DAP है उसे पूरे खेत में इसी तरीके से बिखेर देंगे और इसे फिर हमें मिक्स नहीं करना होता है। अब जो हम प्याज की बुआई करने जा रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी प्याज है ये छोटे दाने हैं और ये खराब दाने हैं जो मार्केट में बिक्री नहीं हो पाती है। हमें जो अच्छी प्याज होती है उसकी बुआई नहीं करनी होती है। जो हमारी प्याज रिजेक्ट होती है उसकी ही बुआई करते हैं। अगर हम सही प्याज की बुआई करेंगे तो वह हमारा काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो जब हम इसकी बुआई करने जाते हैं तो इसे लाइन से जो लाइन की दूरी रखी जाती है यह रखी जाती है 16 इंच की दूरी। हमारी लाइन से लाइन की दूरी जो है ये निर्धारित रहे और यह सीधी खींची जा सके, इसके लिए हम एक यंत्र का निर्माण किए हैं जिसे हम अपनी भाषा में खांचा बोलते हैं और इसे हम कई प्रकार की सब्जियों की बुआई करने के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं। इसी यंत्र की सहायता से हम इस तरीके से ज़मीन पे लाइन खींच देते हैं और उसके बाद हमारी लाइन जो होती है ये सीधी हो जाती है। अब हमें इसके ऊपर बुआई करनी होती है। अब इससे ज़्यादा गहरा हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सीधी लाइन खींची जानी चाहिए जिससे हमें यह निर्धारित हो सके कि जो हमारी लाइन है यहीं पर है और हमें यहीं पर बुआई करनी है। अब जो हमारी प्याज है इसकी हम बुआई करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम बीज पहले ही दिखा चुके हैं कि यह जो है रिजेक्ट प्याज है और इसकी जो मात्रा प्रति एकड़ लगती है यह लगभग 9 क्विंटल के करीब लगती है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर प्याज महंगी है तो इस परिस्थिति में इसकी बुआई नहीं करेंगे। अगर यह महंगी नहीं है तब इसकी हम बुआई कर सकते हैं। ये जो बीज की मात्रा है ये कम ज़्यादा हो सकती है और जो इसके दाने होने चाहिए ये काफ़ी छोटे होने चाहिए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं इसी साइज के लगभग दाने रखे जाते हैं। अगर हमारे प्याज की साइज इससे बड़ी रहेगी तो प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा है यह ज़्यादा लगेगी। अगर उस समय हमारी जो प्याज है यह महंगे रेट में बिक रही है तब की परिस्थिति में इस विधि से हमें बुआई नहीं करनी है, क्योंकि हमारी लागत ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जो हमारी प्याज है ये हमारे घर की है और रिजेक्ट पड़ी हुई थी जो कि मार्केट नहीं जा रही थी। लेकिन आपकी ये जो प्याज है ये सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, भले ही यह छोटी है।
जब हमारी यह वाली प्याज महंगी बिकती है, वैसी परिस्थिति में इस विधि को हम लोग नहीं अपनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारी बीज होती है प्याज की, जिससे हम नर्सरी डाल करके लगाते हैं इस प्याज को प्राप्त करने के लिए, तब उस विधि से हम लोग इसकी खेती करते हैं। ऐसे में काफ़ी तरीके बदल जाते हैं, उसकी जानकारी हम किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसकी बुआई हो रही है, लाइन से लाइन की दूरी क्या है। आप लोगों को बता दें कि जो बीज से बीज की दूरी रखनी है, यह आप लोग 3 इंच से लेकर के 5 इंच तक रख सकते हैं। जैसे अगर प्याज का दाना हमारा थोड़ा बड़ा है तो ऐसे में लगभग 5 इंच की दूरी रखिए। अगर प्याज के दाने छोटे हैं तो 3 इंच लगभग ज़रूरत होती है आपको रखने की, प्याज से प्याज के बीच की दूरी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बुआई कर देते हैं, और जब यह आप लोग बुआई संपन्न कर लेते हैं तो इसके ऊपर हमें मिट्टी चढ़ानी होती है। मिट्टी चढ़ाते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। वो ये है कि जो हम प्याज की बुआई किए हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच ही मिट्टी आनी चाहिए, और उस मिट्टी में हल्की नमी होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में हम बाद में इसकी सिंचाई करते हैं, लेकिन सिंचाई करते समय ध्यान ये रखना है कि हमारी जो बेड या मेड़ ये बनी हुई है इसे पूरी तरीके से नहीं भीगना है। सिर्फ जो हमारी निचली सतह है वहाँ पर पानी तैर जाए, बस यही काफ़ी होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिट्टी से ढक देना होता है। लेकिन यहाँ पर जिस विधि से हम बताए हैं, इस विधि में भी 2 विधियाँ हैं। पहली तो ये है कि हम बुआई करके उसके बाद मिट्टी चढ़ाते हैं। एक ये होता है कि हम पहले मेड़ बना लेते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। दोनों ही सफल विधियां हैं। हम ये सोचे कि आप लोगों को दोनों विधियां बता देते हैं। तो अभी आप लोग ये देख लीजिए, जब हम आगे बुआई करेंगे तो आप लोगों को दूसरी भी विधि बताएंगे कि आप लोग उस विधि से कैसे खेती कर सकते हैं। जब आप लोग इस प्याज की खेती करते हैं और इसमें आप लोगों को सिंचाई करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हमें पर्याप्त नमी बना करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो ऐसे में जो इसका विकास है यह काफ़ी प्रभावित होता है, और जो इसमें खाद दोबारा डाली जाएगी वो इसके विकास और इसके पत्तियों के रंग को देखते हुए डाली जाएगी। वैसे सामान्यतया इस विधि से जो प्याज की खेती की जाती है, जो डायरेक्ट प्याज की बुआई करते हैं, उसमें खाद की आवश्यकता कम पड़ती है। अब यह जो प्याज आप लोग देख रहे हैं यह लगभग 25 दिन की हो चुकी है। अब ये लगभग 8 से 10 दिनों बाद मार्केट में ले जाने लायक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये जो प्याज की खेती होती है, अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से किसान करें। देखिए, सभी क्षेत्रों में हरी प्याज की बिक्री नहीं होती है, तो पहले आप लोग पता कर लीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में हरी प्याज बिकती है तब आप लोग इसकी खेती करें। इसकी जो खेती होती है और इसका जो उपयोग होता है, ख़ास तौर पे हरी जो प्याज होती है पकौड़ी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, साग बनाने के लिए, और जो हमारी गांठ वाली प्याज होती है उसकी जगह पे प्रयोग करने के लिए इस प्याज का उपयोग किया जाता है। जो हमारे यहाँ 2019 का औसत रेट रहा है वो रहा था लगभग 20 रुपये से ऊपर और 30 रुपये से 35 रुपये अधिकतम के लगभग। अब इस साल प्याज वैसे ही महंगी है गांठ वाली, तो जब गांठ वाली हमारी प्याज महंगी है तो जो हमारी हरी प्याज होती है यह ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम हरी प्याज की खेती अब की बार किए हैं। अब हम हरी प्याज की खेती तो किए, लेकिन अब की बार हम जो गांठ वाली प्याज आती है जिसकी हम बुआई किए हैं उसकी खेती नहीं किए। इसका कारण ये है कि अब की बार जो प्याज का रेट है यह मार्च के बाद बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा, और ऐसी परिस्थिति में जो रेट है हमें सही नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से हम हरी प्याज की खेती किए हैं। ये जो हमारी हरी प्याज है यह जनवरी तक जाकर के ख़त्म हो जाएगी, और जनवरी तक अच्छा रेट रहेगा प्याज का। तो ऐसे में हम इस चीज़ की खेती किए हुए हैं। 2020 और 2021 के सीजन वाली जो प्याज की खेती हो रही है रबी के मौसम में, इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो प्याज का रेट है यह काफ़ी ज़्यादा गिरने की संभावना बनी हुई है। तो हम प्याज हरी वाली खेती किए हैं, यह थोड़ा अलग हो जाती है, जिससे हमें जो रेट होता है ये सही मिल जाएगा, और हमें आगे जो समस्या आएगी 2021 में प्याज की खेती की वजह से यह समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अब की बार प्याज महंगी थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग प्याज की खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम छोड़ करके जो प्याज की खेती कर रहे हैं ये हरी प्याज की खेती है, और ये जनवरी में ख़त्म हो जाएगी और हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही? आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग क्या खेती करना चाहते हैं? क्या आपके क्षेत्र में इसकी बिक्री अच्छी है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।